ये ज्योमेट्री का चैप्टर में अंतः केंद्र पढ़ेंगे। इन सेंटर जिसको कहते हैं आप इन सेंटर कहते किसको है, पहले इस कंसेप्ट को जानना है। किसी त्रिभुज के मतलब कोई भी एक त्रिभुज हो, जैसे ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजक। अब ये अंतःकोण समद्विभाजक क्या होता है, जैसे ये कोण ए है तो समद्विभाजक का कहने का मतलब हुआ कि दो बराबर भाग में बांटना। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, दो बराबर भाग में बांटना। तो ए को दो बराबर भाग में बांट देंगे तो ऐसे होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा, ठीक है। बी को अगर दो बराबर भाग में बांटते हैं तो जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा। सी को अगर दो बराबर भाग में बांटते हैं तो जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा, ठीक है। मतलब सम द्विभाजक, दो बराबर भाग में बांटना। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री होगा। ये अगर 30 डिग्री का है तो ये 15 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होगा। मतलब दो बराबर भाग में बांटना। समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हुए तीनों लाइन जिस बिंदु पर मिलती है, ये दो बराबर भाग में बांटते हुए तीनों लाइन जिस बिंदु पर मिलते हैं, आपको ये बात याद रखना होगा अंतः केंद्र में कि अंतः केंद्र क्या होता है कि कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए जिस बिंदु पर ये तीनों लाइन मिलेगा, कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा। मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए तीनों लाइन जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, मतलब जिस बिंदु पर मिलते हैं, तो कोण को दो बराबर भाग में बांट दिया, जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा, दोनों कोण बराबर होगा। बी भी है एक कोण, इसको दो बराबर भाग में बांट दिए। सी भी एक कोण है जिसको ये दो बराबर भाग में बांट दिए। तो दो बराबर भाग में बांटते हुए जिस बिंदु पर ये तीनों लाइन मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं इन सेंटर कहते हैं, जिसको आप अंतः केंद्र। बस इन सेंटर में आपको इतना याद रखना होगा कि कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए जिस बिंदु पर मिलती है। इन सेंटर में आपको क्या रिमेंबर करना है कि कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए, तीनों कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। अब ये बी आई सी ये एंगल बना, बी आई सी ये एंगल बना। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या है सूत्र, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए। ये कोण निकालने के लिए, बी आई सी निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ इंटू कोण ए। जितना कोण ए दिया रहेगा आपका, पूरे कोण ए कितना दिया हुआ है वो लिख देंगे, उससे से आप क्या निकाल सकते हैं, बी आई सी। इस पर बेस हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पर बेस क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर बेस क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ओ बिंदु त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है, ठीक है। ओ बिंदु, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज बना लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एक त्रिभुज आप बना लिए ए बी सी। कहता है इसका अंतः केंद्र क्या है। ओ अंतः केंद्र आपको बताए हैं अभी तुरंत कि ये तीन कोण है ए बी सी, ये तीनों कोण को समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांटते हुए, इसको भी दो बराबर भाग में बांटते हुए, इसको भी दो बराबर भाग में बांटते हुए, ठीक है। जिस बिंदु पर ये तीनों लाइन मिलेगा, कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए जिस बिंदु पर ये तीनों भाग मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतः केंद्र किसको माना है, ओ को, ठीक है। और कोण ए कितना दिया हुआ है, ये टोटल मिल के दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। मतलब कोण ए जो दिया हुआ है कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है।
तो निकालने क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल BOC। तो BOC निकालने कहा जा रहा है। तो BOC इक्वल टू फॉर्मूला हम बताए थे कि 90 डिग्री, मतलब यही BOC बताए थे अभी तुरंत। यहाँ पे I माना है तो BIC हुआ, यहाँ पे हम O माने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो BOC हो गया। तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री अब प्लस हाफ, और एंगल A क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ये कितना बार में कटेगा 15 बार में। ये कितना होगा 90 डिग्री अब प्लस 15 डिग्री, ये हो जाएगा 105 डिग्री। क्या हो जाएगा 105 डिग्री BOC, ये कितना निकल जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, राइट। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा था BOC का मान ज्ञात करें। तो BOC का निकालने के लिए हम आपको सूत्र बताए थे, जैसे BIC, यहां देखिए BIC, तो BIC निकालने के लिए क्या बताए थे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। उसी प्रकार BOC यहां निकालने के लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो 90 डिग्री को 90 डिग्री लिख दिए, हाफ को हाफ लिख दिए, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एंगल A, एंगल A कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एंगल A की जगह पे कितना रख दिए हम 30 डिग्री रख दिए। तो ये कितना हो गया 15 दूना 30, तो 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन टाइप है। कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, जिसका अंतः केंद्र किसको माना है O को। तो आप अंतः केंद्र कैसे जानते हैं कि कौन को समद्विभाजक 2 बराबर भाग में बांट देना है, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा। 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा। 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल आपका ये होगा। और 2 बराबर भाग में बांटते हुए जिस बिंदु पर ये मिलेगा, जिस बिंदु पर ये मिलेगा वही क्या हो जाएगा मेरा अंतः केंद्र। और ये क्वेश्चन में अंतः केंद्र किसको माना है O बिंदु त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, तो ये O मान लेंगे। कोण A कितना दिया हुआ है 108। इसका मतलब है कि ये कोण जो है टोटल कोण कितना दिया हुआ है 108 डिग्री। तो किसका निकालने के बाद हो रहा है BOC का। तो BOC का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, BOC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी आप तुरंत देखे हैं कि जब BIC निकालना हो, यहाँ I माना है इन सेंटर को, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सेंटर को क्या माना है O माना है। ठीक है, यहाँ पे BIC इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, पूरा एंगल कितना A दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ, और एंगल A कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, एंगल A दिया हुआ है 108। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ इंटू, इसको आप कट कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो BOC बराबर कितना निकल गया 144, मतलब 144 डिग्री। तो ये आप कितना निकाल दिए 144 डिग्री, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज ABC है और जिसका अंतः केंद्र कैसे बताए थे, ये A है, ये B है और ये C है। तो अंतः केंद्र कैसे बताए थे, A का एंगल को हाफ कर देना है, B को समद्विभाजक कर देना है और C को समद्विभाजक कर देना है, और समद्विभाजक करते हुए जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र को इस क्वेश्चन में क्या माना है O, स्पष्ट लिख दिया है क्वेश्चन में कि O जो है बिंदु त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, O है। BOC, एंगल BOC कितना दिया हुआ है 150, 150 डिग्री दिया हुआ है। तो निकालने किसका बात कर रहा है, एंगल A का मान कह रहा है निकालना। ठीक है, अभी तुरंत आप एक फॉर्मूला देखे हैं कि एंगल BOC इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ BOC कितना होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। अब BOC कितना दिया हुआ है, तो BOC दिया हुआ है
150 डिग्री, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बीओसी कितना दिया होगा। फिर 90 डिग्री को 90 डिग्री ही लिख सकते हैं, हाफ को हाफ ही लिख दीजिए, एंगल ए को एंगल ए ही लिख दीजिए, क्योंकि एंगल ए क्या करना है, फाइंड करना है। एंगल ए क्या करना है, फाइंड करना है। और ये 150 में ये प्लस में उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस में। हाफ ऑफ एंगल ए, ये कितना बच जाएगा, 60 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल ए। अब ये 2 डिवाइड में है, इधर आके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड में अगर कोई भी चीज रहेगा बराबर किधर, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एंगल ए। और ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बराबर एंगल ए। और एंगल ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल ए बराबर, इसी को लिख दीजिए 120। आपने एंगल ए कितना निकाला है, 120 डिग्री। यही हुआ आपका एंगल ए फाइंड।